नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा डीजे सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल इस क्लास में अपन ने सीईटी के बारे में देखा, उसकी दोनों शिफ्टों को अपने आराम से देखा और उसको सॉल्यूशन पे डिस्कस किया। देखो, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग किसी एग्जाम में पूछे, रीजनिंग का सवाल अपन को आना चाहिए। तो 22 अक्टूबर की पहली और सेकंड शिफ्ट जो राजस्थान सीईटी अंडर ग्रेजुएट लेवल पेपर में पूछी गई थी उसके बारे में अपन ने डिस्कशन करा। आज अपन 23 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे सवाल पूछ रहा है, आगे आने वाले एग्जाम में कैसा पूछ सकता है, उसको सोल्व करने की बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है ताकि अपन कम से कम समय के अंदर उसका आंसर निकाल सके। तो बिना किसी देरी के अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सारे के सारे दोस्त मित्र साथी इस क्लास को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो देखते हैं अपन अपने सवालों को कैसे सवाल पूछ रहा है वो। तो यह है पहला सवाल, 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का सवाल है ये, ठीक है। रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। रीजनिंग के हर शिफ्ट से 10 सवाल पूछता है, तो 10 और 10 अपन यहाँ दोनों शिफ्टों के 20 सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है, देखो सवाल क्या बोलना चाहता है। देखो ये रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। किसका सवाल है? रैंकिंग टेस्ट का, यानी कि वो आपसे उसका रैंक पूछेगा कि वो किस नंबर पर खड़ा है या टोटल कितने छात्र है। तो पहले सवाल को पढ़ो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल रहे, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखो सवाल को पढ़ो। 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह कर खड़े हैं, यानी कि उसे बोल रहा है कि एक पंक्ति में टोटल 32 विद्यार्थी है और वह उत्तर की ओर मुंह कर खड़े हुए हैं, ठीक है। नेहल बाएं से 14वें स्थान पर है। नेहल नाम का कोई लड़का है जो बाएं से 14वें स्थान पर खड़ा है। अब बाएं मतलब इधर से होता है आगे से, दायां मतलब पीछे से। तो जहां से बोल रहा है वहीं से अपन लिखेंगे। बायां मतलब ये रहा, कौन खड़ा है? नेहल। कितने नंबर पर है? 14, ठीक है। अब देखो, तो उसका दाहिने छोर से स्थान बताओ, यानी कि स्थान यही है, अब दाएं से बताना है। बाएं से कितना है? 14, तो दाएं से बताना है। पहले अपन टोटल देखेंगे 32। अब इस टोटल में वो एक ही बार काउंट हो रहा होगा। भाई टोटल 32 छात्र है तो उसमें एक ही बार नेहल काउंट हो रहा होगा, लेकिन जब अपन उसका बाएं से स्थान निकालेंगे और दाएं से स्थान निकालेंगे तो वो 2 बार काउंट होगा, एक बार बाएं साइड से, एक बार दाएं साइड से। तो इसके लिए अपन 32 में हमेशा 1 जोड़ते हैं ताकि नेहल 2 बार काउंट हो जाए, ठीक है। अब उसका बाएं से स्थान दिया है तो दाएं से निकालने के लिए बाएं वाले को घटा देंगे। तो 32 और 1 33, और 33 में से 14 कम करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो बाएं से स्थान 14 दिया हुआ था, दाएं से पूछा है तो दाएं से उसका स्थान 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 19 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो, हो गया ये सवाल। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, अपन से पूछ क्या रहा है, फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करा करो, ठीक है। इस चैनल पर आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत कम समय में आप सवाल को सोल्व कर पाओगे, ऐसी ट्रिक्स बताई जाएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और कोई टॉपिक पढ़ना हो और तो उसके बारे में बताना, हम वो भी पढ़ा देंगे। देखो इस सवाल को देखो, ये क्या बोलना चाहता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। पढ़ो सवाल को। अब ये डायरेक्शन वाले चैप्टर से, डायरेक्शन मतलब दिशा परीक्षण, दिशा पूछेगा वो। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। एक व्यक्ति कहां देख रहा है? उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। तो पहले तो बताओ उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है? देखो ऐसी होती है दिशा, यह होता है उत्तर, यह होता है दक्षिण, ठीक है। उसके बाद में राइट में होता है पूर्व और लेफ्ट में होता है पश्चिम। वह बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में, उत्तर पश्चिम यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अब देखो
यहां खड़ा है व्यक्ति, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर कर खड़ा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, वो दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है। 90 डिग्री कहां घूम गया, वह क्लॉकवाइज घूम गया आगे, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री तो क्लॉकवाइज घूम गया और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो दोनों को मिलाकर कितना घूमा, देखो ऑपोजिट साइड है, एक बार वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों को घटा देंगे, घटाने पे आएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री कौन सा आएगा, ज्यादा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा वो। अब देखो इधर होता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और दूसरी साइड होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो यहां था, यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि ये कोण 45 का होता है, पूरा 90 का होता है, आधा 45 का हो जाएगा, यानी कि पहले वह यहां था, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहां आ गया, अब वो व्यक्ति कहां आ गया, यहां आ गया, तो वो किस दिशा की तरफ उसका मुंह होगा, पहले यहां था उत्तर पश्चिम, अब यहां आ गया तो पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह होगा। तो यही तो वो पूछ रहा है कि पहले वो उत्तर पश्चिम में था और इतना घूमने के बाद उसका मुंह किस दिशा में होगा, तो वह होगा पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखो अगला सवाल सीरीज का पूछा है उसने, कौन सी सीरीज है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेट दिए हुए हैं, एक सीरीज बनाई हुई है, बीच बीच में गैप दे रखा है, तो उसने पूछा है ये सीरीज को सही क्रम में फॉलो कर कर वो जो छूटे हुए स्थान है उन पर कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। देखो ये जिस बच्चे ने सोल्व कर रखा है उसने लिखा हुआ है ये, इसलिए इस पर ध्यान मत देना, इसको मिटा लेते हैं अपन। देखो अब देखो क्या सीरीज दी हुई है उसने, इधर लिख लेते हैं, जी एफ ई, फिर जगह छोड़ दी, आई जी, फिर जगह छोड़ दी, ई डबल आई, ठीक है। थोड़ा इधर लिखते हैं साइड में, क्या है, जी एफ ई, फिर जगह छोड़ दी, आई जी, जगह छोड़ दी, ई डबल आई, जगह छोड़ दी, एफ ई आई जी एफ, फिर जगह छोड़ के डबल आई। तो ध्यान से देखेंगे कि पहले इसमें क्या कॉमन है, तो कॉमन देखने के लिए जहां पर ज्यादा लेटर होते हैं, जहां पर गुच्छे में लेटर होते हैं 2 3 4 5, जितने ज्यादा लेटर होते हैं उस जगह को देखते हैं अपन। तो देखो ध्यान से देखो, इसको क्या दिखेगा, ध्यान से देखने में यहां भी 3 लेटर आ रहे हैं और यहां भी 3 लेटर आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों जगह पर 3 लेटर है और ये यहां भी 3 लेटर आ रहे हैं। तो क्या कॉमन होगा, देखो जी एफ ई कंटिन्यू होगा और ई के बाद में डबल आई भी होगा। तो ये अपन ने देखा, यानी कि ये वाला वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, पहले ये आ रहा होगा, फिर इसके बाद वापस रिपीट, फिर इसके बाद वापस रिपीट, फिर उसके बाद वापस रिपीट हो रहा होगा। तो यहां से देखो जी एफ ई, और अपन ने यहां से देखा कि ई के बाद डबल आई आएगा, तो एक आई और एक तो उसने दे ही रखा है, ठीक है। वापस ये रिपीट हो जाएगा जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई और जी एफ ई डबल आई। तो अपना क्या ऑप्शन से होगा, आई एफ जी और आई ई,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। सवाल क्या बोलना चाह रहा है? देखो इसने आकृति दी हुई है और उसकी 4 स्थितियां दिखाई हुई है कि पहले आकृति ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, और अगली पूछी अपन से कि अब कौन सी होगी। तो इसको ध्यान से देखो कि क्या चेंज कर रहा है वो। देखो पहले जेड था, फिर एन बन गया, यानी कि उसने जेड को, इस वाले जेड को जिसके यहां पर एक गोला बनाया हुआ है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कितना? 90 डिग्री। यानी कैसा बन गया? ऐसा बन गया। और जो ये तीर का निशान था उसको सेम ही रहने दिया, यानी कि तीर के निशान को उसने नहीं छेड़ा, उसने जेड को एन बना दिया। ठीक है। अगली स्थिति में उसने एन को नहीं छेड़ा, तीर के निशान को छेड़ा, और तीर का निशान यहां था तो ऐसा हो गया। यानी कि पहली स्थिति में उसने एन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर अगली बार उसने तीर को क्लॉकवाइज घुमा दिया, और वापस उसने एन को क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगली बार में क्या करेगा वो? पहले वो एन को घुमा रहा है, अगली बार तीर को, फिर एन को, तीर को। तो यहाँ एन को, जेड को घुमा दिया, फिर यहाँ तीर को घुमा दिया, यहाँ एन को घुमा दिया, अब वो तीर को घुमाएगा। कहाँ घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा। कहाँ घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो तीर तो आ जाएगा ऐसे, और जो जेड बचा उसको वह जैसा का जैसा रख देगा। तो जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा निशान किस आकृति में, किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। मार साहब दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। चलो कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं अपन। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अब देखो ये डिफरेंस का गया, मतलब इसने एक सवाल दिया है जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दे रखे हैं, दिख रहा है आपको सवाल? दिख रहा है ना? ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए, 3 ऑप्शन किसी ना किसी सीक्वेंस से या तर्क लगाकर सेम तरीके से होंगे, एक अलग होगा। तो जो अलग होगा वो बताना है कि वो अलग कैसे है। तो पहले वाले को देखेंगे अपन। पहले वाले को देखो, 11 × 13 143 हो रहा है। हो रहा है। देखो सी वाला देखो, 5 × 7 35 हो रहा है। हो रहा है। डी वाले को देखो, 13 × 15 195 हो रहा है। यानी कि जो पहली संख्या दी है, उसके बाद एक संख्या छोड़कर दूसरी से उसको गुणा कर रखा है। यानी कि 11 दिया है, 12 को छोड़कर 13 से गुणा कर दिया तो ये आ गया। यहाँ 5 दिया है तो 6 को छोड़कर 7 से गुणा कर दिया, अगली संख्या आ गई। यहाँ 13 दिया है, 13 के बाद 14 को छोड़कर 15 से गुणा कर दिया तो 195 आ गई। अब बी वाले में देखेंगे, 7 दिया है, 7 के बाद 8 को छोड़ देंगे, 9 से गुणा करेंगे तो 63 आना चाहिए। अब देखो 63 आना चाहिए, आ क्या रहा है? 67 आ रहा है। यानी कि ये 3 तो मैच खा रहे हैं, बी मैच नहीं खा रहा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसने पूछा है कि जो अलग है वो बताओ, तो 3 तो सेम हो गए, एक अलग हो गया, तो जो अलग है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा कमेंट में जरूर लिखना कि इसको समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की। ठीक है। बाकी जिसको अच्छी लग रही क्लास, थंब वाला निशान जरूर भेजना कमेंट में। ठीक है। उससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट को अपनी जो अपने द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है फ्री में उनको पढ़ाने का, उनको अच्छा लग रहा है और वो अपने प्रयास को एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर बताना। देखो ये ब्लड रिलेशन से आया है सवाल। क्या बोलना चाह रहा है सवाल? पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए। ब्लड रिलेशन से नहीं आया ये रैंकिंग टेस्ट से आया है। ऑर्डर पूछ रहा है, किसका कौन सा ऑर्डर होगा?
पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो, जो स्टूडेंट अधिक अंक प्राप्त करता है वो ऊपर होता है, और जो कम प्राप्त करता है अंक उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो जिसके अंक ज्यादा होंगे उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके अंक कम होंगे उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसने अधिक किए उसको ऊपर, तो पिंकी ने अधिक प्राप्त किए, तो पिंकी आ जाएगी ऊपर और राकेश आ जाएगा नीचे, आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यामी ने डिंपल के बराबर अंक प्राप्त किए। यामी ने डिंपल के बराबर, अब इसके बारे में जानकारी नहीं दी कि राकेश से कम है या ज्यादा है, तो थोड़ा साइड में लिख लो। यानी कि यामी ने जितने अंक प्राप्त किए, यामी ने जितने अंक प्राप्त किए, डिंपल ने भी उतने ही कम अंक प्राप्त किए। डिंपल ने भी उतने ही अंक प्राप्त किए। आगे पढ़ो। और ललिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। ललिता ने मंजू से कम, तो ललिता और मंजू को लिखो। ललिता ने मंजू, कहां गया? ललिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, तो ललिता ने कम अंक प्राप्त किए किससे? मंजू से। तो मंजू ने ज्यादा करे होंगे, तो मंजू ऊपर आ जाएगी, ललिता नीचे आ जाएगी। आगे देखो, राकेश ने यामी से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि जो यामी है वो राकेश के नीचे आएगी, यानी कि यामी आएगी यहां, और जहां यामी आएगी वहीं डिंपल भी आएगी, आएगी ना, क्योंकि दोनों ने सेम अंक प्राप्त किए हैं। आगे पढ़ो। और मंजू ने डिंपल से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि डिंपल के नीचे कौन आएगी? मंजू, और मंजू के नीचे कौन आएगी? ललिता। तो इस ऑर्डर में उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। ये रहा पूरा का पूरा ऑर्डर। इस ऑर्डर में उन्होंने क्या किए हैं? अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो सवाल पूछ क्या रहा है, इनमें से सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो सबसे कम वाला सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे कौन है? ललिता है। ललिता है, तो ऑप्शन नंबर बी ललिता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? अब ये मिसिंग नंबर का है, यानी कि इनमें से एक नंबर को मिस कर रखा है, छोड़ रखा है, और वो पूछा है कि वह कौन सा छोड़ रखा है। देखो दिख रहा है ना, ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब दिख रहा है? देखो ये एक बॉक्स बना रखा है उसने, जिसमें कोई सीरीज या सीक्वेंस फॉलो कर रखी होगी, और एक डिब्बा छोड़ रखा है ये वाला, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। तो इस जगह कौन सी संख्या आएगी वो बतानी है अपन को। तो पहले देखेंगे, हमेशा जो अपन तर्क लगाते हैं वो छोटी से बड़ी संख्या में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? छोटी से बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो देखो छोटी 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 बड़ी, छोटी 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 फिर बड़ी, यानी कि तर्क ऐसे लग रहा है। इन संख्याओं में कुछ ना कुछ गुणा भाग कर कर 30 लाया है, इन संख्या में कुछ ना कुछ गुणा भाग जोड़ कर कर ये संख्या लाई है। तो यहां पे अपन इन संख्या से गुणा भाग कर कर ये संख्या लाएंगे। कैसे लाएंगे? देखो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32, और फिर 2 घटा दिया, यानी कि 8 × 4, उसमें से 2 कम कर दिया तो 30 आ गया। यानी कि थर्ड वाली संख्या को सेकंड से गुणा किया, और गुणा करने के बाद पहली संख्या को घटा दिया तो 30 आ गया, उसको यहां लिख दिया। वैसे यहां करेंगे, 5 को 7 से गुणा करेंगे, तीसरी को दूसरे से करेंगे, फिर जो गुणा आएगा उसको पहली संख्या उसमें से घटा देंगे, यानी कि 1 कम करेंगे तो 34 आ जाएगा, और जो आएगा उसको नीचे लिख देंगे। वैसे यहां करेंगे, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, और इसमें से 6 घटा देंगे, कितना आएगा? 16। तो 16 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 16 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो इस सवाल को और कोशिश करो खुद से बनाने की। एक बार ट्राई जरूर करो, आए या नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन ट्राई करना चाहिए। बाकी नहीं आएगा तो मेरा आना बताने के लिए एक बार कोशिश जरूर करो कि तुम उसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, देखो किसी कोड भाषा में
पार्क को 5394 लिखा है और पंडित को 532068 लिखा है और शर्ट को 1769 लिखा है। तो बोल रहा है इसी कोड लैंग्वेज में निशार को क्या लिखेंगे? किसको? निशार को। निशार को क्या लिखेंगे? तो पहले देखो एन कहां है? पंडित में एन आ रहा है और किसी भी जगह एन नहीं आ रहा, तो पंडित का कोड 532068 है, तो एन तीसरे नंबर पर है। ये रहा एन तीसरे नंबर पर है, तो इसके कोड में तीसरा नंबर कौन सा है? 5322, तो एन का कोड हो जाएगा 2, तो एन का लिख देंगे अपन 2। ठीक है, आगे देखो आई, आई कहां पे आ रहा है? ये रहा पंडित में आ रहा है आई, लास्ट से सेकंड नंबर का, तो लास्ट से सेकंड नंबर का कोड देखो 6 आ रहा है, तो आई का कोड हो जाएगा 6 हो जाएगा। एस का कोड देखो, एस कहां आ रहा है? शर्ट में आ रहा है यश, शर्ट में यश आ रहा है, तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो एस का कोड हो जाएगा 1। अब 261 देखो, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन में 261 आ रहा है, बाकी दो में नहीं आ रहा, तो ये दो तो कट जाएंगे, या तो ए होगा या बी होगा। और चेक करते हैं आगे, एच का कोड देखो, एच का कोड सेकंड नंबर पे आ रहा है शर्ट में, तो इसका सेकंड नंबर का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे देखो ए का कोड देखो, ए का कोड क्या है? पार्क में आ रहा है ए, तो 3 हो जाएगा, ए का कोड हो जाएगा। अब देखो इसमें 261 78 आ गया, 261 73 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 261 73, तो ये मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले का भी निकालना चाहो तो आर का कितना होता है? आर का आ रहा है पार्क में आ रहा है, तो 9 हो जाएगा आर का, तो पूरा कोड क्या बनेगा? 261739, 261739, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको? चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो इस सवाल को भी। अब ये है ब्लड रिलेशन से संबंधित इशारा करने वाला, यानी कि थर्ड टाइप है ब्लड रिलेशन का, जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, वो पूछा है यहां से, यानी कि जो पढ़ा है अपन ने क्लास में वहां से सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन छपा है पेपर में, तो जो जो यहां पढ़ाया जाएगा पेपर में वैसा ही सवाल आएगा। तो जो भी सवाल यहाँ कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे, और परीक्षा की दृष्टिकोण से कोई भी पेपर हो, रेलवे का हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंटर का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, पेपर सेम टू सेम डिट्टो सवाल यहीं से पूछेगा। वो संख्या चेंज कर सकता है लेकिन पूछने का तरीका और पैटर्न सेम ही रहेगा। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे सवाल भी किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के हैं, और ये तो सीईटी का करा ही रहे हैं अपन, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पढ़ो इस सवाल को। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, तो सुनीता बोल रही है, इशारा कर रही है किसी की ओर, तो सुनीता इस डायग्राम को स्टार्ट करेंगे। सुनीता ने कहा वो नीलम की माता है, यानी कि जिस तस्वीर की ओर वो इशारा कर रही है वो किसकी माता है? नीलम की माता है। तो मान लेना किस तस्वीर की ओर वह इशारा कर रही है, ये तस्वीर है और इसकी ओर सुनीता इशारा कर रही है और बोल रही है ये नीलम की माँ है, यानी ये नीलम की माँ हो जाएगी। ठीक है, और नीलम के पिता मेरे पुत्र है, ये नीलम की माँ है और इसके पति इस तस्वीर वाले व्यक्ति के पति नीलम के पापा हो जाएंगे, नीलम के पिता हो जाएंगे, और नीलम के पिता सुनीता के पुत्र है, यानी कि इनकी माता कौन है? वो सुनीता है, सुनीता है। ठीक है, तो ये बन गया डायग्राम। अब वो पूछ रहा है सुनीता किस प्रकार तस्वीर में लड़की से संबंधित है, यानी कि जो तस्वीर में जो लड़की है, इस तस्वीर में जो लड़की दिख रही है वो सुनीता से कैसे संबंधित है। देखो इस तस्वीर वाली लड़की का पति कौन है? ये रहा जो नीलम का पिता है, तो पति की माँ क्या लगेगी? सास लगेगी, पति की माँ सास ही तो लगेगी, तो ये इसकी सास लगेगी। ऑप्शन नंबर डी सास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये इसकी सास लगेगी और ये इसकी बहू लगेगी, तो सास इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी नोटिफिकेशन और सभी वीडियो आपको मिल सके और सबसे पहले आप उसको देख सके। यहाँ पर चैप्टर वाइज रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो कि सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़कर आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो और वहां से फायदा उठा सकते हो। अभी ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया, अगला कोई नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा पहले उसको सोल्व करा देते हैं पेपर को, उसके बाद कोई सीरीज चलाएंगे कोई अलग टॉपिक से, उससे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, देखो अगला सवाल। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनके चिन्हों को आपस में बदलने पर यह समीकरण सही हो जाएगी। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं इसको। 20 ये बोल रहा है प्लस की जगह इंटू और इंटू की जगह प्लस कर दो, यानी कि जहां प्लस आ रहा है वहां इंटू कर दो। 50 20 हो गया, इंटू प्लस की जगह इंटू कर दिया, अब इंटू की जगह क्या करेंगे, इंटू की जगह प्लस कर देंगे। यहां आ जाएगा प्लस 8 माइनस का 20। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, अगर 38 आ गया तो ये सही हो जाएगा, नहीं आया तो फिर अगले ऑप्शन को चेक करेंगे। देखो 5 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 5 बार, या फिर 20 से 20 भी उड़ा देते हैं डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत नहीं। 5 प्लस 8 माइनस 20, 8 5 13, 20 घटा देंगे तो माइनस का 7, तो माइनस का 7 तो नहीं आ रहा, यानी कि तो गलत हो जाएगा। अब अपन अगले ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। पहले वाला तो सही नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड को चेक करते हैं, माइनस और प्लस, यानी कि बोला है कि माइनस को प्लस कर दो, प्लस को क्या कर दो, प्लस को माइनस कर दो। माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। देखो 20 प्लस की जगह माइनस कर दिया, 5 भाग 20 इंटू 8 और माइनस की जगह प्लस कर देंगे 20। अब इसको चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखो 20 माइनस 5 बटा 20, तो 5 से काटा इसको 4 बार और 4 से काटा 2 बार, तो 20 और 20 40, और 40 में से 2 कम कर देंगे तो 38, यानी कि 38 आ गया। लाना भी 38 ही था, तो ये समीकरण सही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी माइनस को प्लस और प्लस को माइनस में बदलने पर यह समीकरण सही हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी, बाकी इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये भी रैंकिंग टेस्ट से पूछा हुआ सवाल है, पढ़ो इसको ध्यान से। क्या बोल रहा है सवाल, बच्चों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 5वें स्थान पर है और प्रवीण दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। 5वें है ना, ये ध्यान से देखो, दिख नहीं रहा इतना साफ क्लियर। ठीक है, 1 मिनट में देख के बताता हूं। हाँ यही है, गीता बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, प्रवीण दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, प्रवीण 12वें स्थान पर है। ठीक है, प्रवीण क्या हो गया, 12वें स्थान पर हो गया। यदि प्रवीण गीता की ओर 3 स्थान खिसक जाता है, अब देखो यहां था, ये गीता की ओर 3 स्थान और खिसक गया, यानी कि पहले इसका
दाएं से स्थान 12 था, अब 3 और किसक गया तो दाएं से कितना हो गया 15 हो गया, दाएं से कितना हो गया 15 हो गया। आगे पढ़ो तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। किसकी बात कर रहा है ये प्रवीण की, ये बाएं से कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो जब एक ही व्यक्ति का बाएं से और दाएं से दोनों जगह से स्थान दे दे तो दोनों को जोड़कर एक कम करने से पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। तो इसका दाएं से स्थान दे दिया 15, बाएं से दे दिया 10, तो 10 और 15 25, एक कम करेंगे तो 24। तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे पंक्ति में 24 होंगे 24। तो यही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी 24 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, ये काउंटिंग फिगर का सवाल है। इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखो, बड़ा कर दिया मैंने, ध्यान से देखो कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं और फिर कमेंट करके बताओ कि सर इतने त्रिभुज नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेता एक बार, विजिबल तो है ना ये, हाँ दिख रहा है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखो मैंने कल भी बताया था, क्या बताया था, एक मिनट थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर को। जब भी ऐसा वर्ग दिखे और उसके अंदर ऐसे क्रॉस बनाया जाए, विकर्णों को मिला दिया जाए, जब भी कोई वर्ग दिखे उसके विकर्णों को मिला दिया जाए तो ऐसी आकृति में 8 त्रिभुज बनते हैं। इसके बारे में अपन कल डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो देखो ऐसी आकृति, देखो इस त्रिभुज में भी, सॉरी इस आकृति में भी ऐसा वर्ग बन रहा है। कहां बन रहा है, ये बन रहा, ये हो गया और ये क्रॉस वाला निशान हो गया। तो ऐसी आकृति बन रही है ना। तो इसमें गिनो, 4 तो छोटे वाले और 4 बड़े वाले, यानी कि 8 ट्राइंगल तो साफ साफ दिख रहे हैं, हमारे साफ दिख रहे हैं। अब जो छोटे वाले हैं उनको गिनो, छोटे वाले कौन से दिख रहे हैं, ये दिख रहे, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। यानी कि 8 तो बीच वाले वर्ग में हो गए, 4 साइडों में हो गए, कितने हो गए 12 हो गए। क्या इनके अलावा भी बन रहा है, बन रहा है। कौन सा बन रहा है, देखो अपन ने ये जो वर्ग काउंट किया उसमें ये दोनों और ये बड़ा वाला काउंट किया है। देखो ध्यान से देखो इसको, 1 2 तो ऊपर वाले और ये जो 3 और 4 है इसमें ये बड़ा वाला है, छोटा वाला नहीं है। तो छोटा वाला कौन सा होगा फिर, ये वाला होगा। छोटा वाला कौन सा होगा, ये वाला। कलर चेंज नहीं हो रहा, ये वाला दिख रहा है, छोटा वाला 1 और इसी के साइड में 2 हो गए 2। अपन ने ये पहले बड़ा काउंट किया था, अब छोटा बोल रहे हैं, 1 और इधर 2 हो गया, 2 तो हो गए, 1 ये पूरा 3, 1 2 और दोनों को मिलाकर 1 3, तो 3 और हो गए, 8 4 12 3 15 हो गए। इनके अलावा बन रहा है, इनके अलावा बन रहा है, इनके अलावा कौन सा बन रहा है, इनके अलावा देखो ये बड़ा वाला, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये वाला 1 बन रहा है और इसके ऑपोजिट 1 ये, तो 2 और बन रहे हैं, तो 2 और हो जाएगी। तो टोटल कितने हुए, 8 4 12 3 15 और 2 17। तो टोटल इस आकृति में 17 त्रिभुज बन जाएंगे। कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 17 त्रिभुज बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 70 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 8 तो इस आकृति में बन गए, 4 साइड में हो गए, 3 कौन से हुए, ये छोटा वाला देखो जो नीचे है बिल्कुल छुटका सा वो, और ये 2
और इन दोनों को मिलाकर एक हो गया 3, मतलब एक तो ये वाला ऐसा, और एक इसके साइड में ऐसा 2, और एक दोनों को मिलाकर 3, 3 ये हो गए। 2 कौन से? ये बड़े वाले, एक ये और एक इसके पीछे, हो गए 17। कोई दिक्कत नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखो, इसको पढ़ो। कहां गई अपनी क्लास? कहां गई अपनी क्लास? ये नहीं थे।